दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा कि आपकी एक बातचीत आपके रिश्तों, आपके करियर और आपकी जिंदगी को कैसे बदल सकती है? क्या आपने कभी महसूस किया कि सही शब्द और सच्चा ध्यान आपके सपनों को हकीकत में बदल सकता है? अगर आप अपनी बातों को जादुई और प्रभावी बनाना चाहते हैं, तो आज हम एक ऐसी किताब की यात्रा पर चलेंगे जो आपको सिखाएगी कि कैसे हर बातचीत को यादगार और सार्थक बनाया जाए। ये किताब है प्रभावी संचार कौशल, आपके शब्दों को ताकत और दिलों को जोड़ने का एक अनमोल रास्ता। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, आपका दिल से स्वागत है आपके अपने चैनल ऑडियो बुक समीक्षा बाय दीवान जी पर। यहाँ हम दुनिया की सबसे प्रेरणादायक किताबों की सीख को आसान, भावुक और कहानियों भरी भाषा में आपके सामने लाते हैं, ताकि आपकी जिंदगी आत्मविश्वास, खुशी और गहरे रिश्तों से भर जाए। आज हम बात करेंगे डाल्टन केहो की शानदार किताब प्रभावी संचार कौशल की। ये किताब हमें सिखाती है कि कैसे हम अपनी बातचीत को और प्रभावी बनाकर अपने रिश्तों को मजबूत करें, अपने करियर को नई ऊंचाइयों तक ले जाएं और अपनी जिंदगी को और सार्थक बनाएं। तो चलिए इस प्रेरणादायक यात्रा को शुरू करते हैं और जानते हैं कि कैसे हम अपनी बातों से जादू बुन सकते हैं। डाल्टन केहो कनाडा की यॉर्क यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एमेरिटस और संचार के क्षेत्र में एक मशहूर विद्वान हैं। 4 दशकों से ज्यादा समय तक उन्होंने संचार के मनोविज्ञान को पढ़ाया और समझाया है। एक पुरस्कार विजेता शिक्षक और बिजनेस सलाहकार के रूप में वो लोगों को सिखाते हैं कि कैसे बातचीत में छुपा जादू उनके रिश्तों और कामयाबी को बदल सकता है। प्रभावी संचार कौशल उनकी 24 व्याख्यानों की एक शानदार श्रृंखला है, जो हमें बताती है कि बातचीत सिर्फ शब्दों का आदान प्रदान नहीं, बल्कि भावनाओं, इरादों और रिश्तों को जोड़ने की कला है। इस किताब का उद्देश्य है हमें वो हुनर सिखाना जो हमारी रोजमर्रा की बातचीत को और प्रभावी, गहरा और सार्थक बनाए। चाहे आप अपने परिवार से बात करें, ऑफिस में सहकर्मियों से या किसी अनजान से, ये किताब आपको सिखाती है कि कैसे आप अपनी बातों से जादू बुन सकते हैं। डाल्टन केहो 4 मुख्य विचारों के जरिए हमें ये कला सिखाते हैं। संचार की बुनियाद को समझना, सक्रिय रूप से सुनना, साफ और प्रभावी संदेश बनाना और टकराव को संभालना। तो चलिए इन विचारों को गहराई से समझते हैं और हर विचार के साथ एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो आपके दिल को छू जाएगी और आपको अपनी बातचीत को बेहतर बनाने की प्रेरणा देगी। पॉइंट 1, संचार की बुनियाद को समझे, बातचीत का मनोविज्ञान। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया कि आपकी एक बातचीत आपके रिश्तों को कितना बदल सकती है? क्या आपने कभी सोचा कि आपकी बातें क्यों कभी गलत समझी जाती है, या क्यों कभी आपकी बात सामने वाले के दिल तक नहीं पहुंचती? प्रभावी संचार कौशल में डाल्टन केहो हमें सिखाते हैं कि हर बातचीत के पीछे एक गहरा मनोवैज्ञानिक और जैविक आधार होता है। हमारी बातचीत न सिर्फ हमारे शब्दों से बनती है, बल्कि हमारी भावनाएं, हमारी बॉडी लैंग्वेज और हमारे बचपन के अनुभव भी उसका हिस्सा होते हैं। हमें ये समझना होगा कि हम कैसे बोलते हैं, कैसे सुनते हैं और कैसे हमारी भावनाएं हमारी बातों को रंग देती है। जब हम संचार की इस बुनियाद को समझ लेते हैं, तो हमारी बातचीत न सिर्फ साफ होती है, बल्कि वो सामने वाले के दिल को छूती है और रिश्तों में एक नई गर्मजोशी लाती है। जरा सोचिए, आपकी बातचीत एक नदी की तरह है। अगर उस नदी का पानी गंदला हो, यानी आपकी भावनाएं, आपके पुराने अनुभव या आपकी बॉडी लैंग्वेज सही न हो, तो वो नदी सामने वाले तक साफ नहीं पहुंचती। लेकिन अगर आप उस पानी को साफ करते हैं, यानी अपनी भावनाओं को समझते हैं, अपनी बॉडी लैंग्वेज को बेहतर बनाते हैं और अपने पुराने अनुभवों के प्रभाव को पहचानते हैं, तो वो नदी साफ और सुंदर बन जाती है। डाल्टन केहो कहते हैं कि संचार की बुनियाद को समझना यानी अपने आप को समझना है। हमें यह देखना होगा कि हमारी बातचीत को क्या प्रभावित करता है। क्या हम गुस्से में बोलते हैं? क्या हम डर की वजह से चुप रह जाते हैं?
क्या हमारे बचपन का कोई अनुभव हमारी बातों को आकार देता है? ये समझने के लिए हमें रुकना होगा, अपने मन में झांकना होगा और अपनी भावनाओं को ईमानदारी से देखना होगा। ये बदलाव आसान नहीं लगता, क्योंकि हम अक्सर अपनी भावनाओं को नजरअंदाज करते हैं। लेकिन जब हम संचार की इस बुनियाद को समझ लेते हैं, तो हमारी बातचीत एक जादुई सेतु बन जाती है, जो हमें और हमारे रिश्तों को जोड़ता है। चलिए इस गहरे विचार को और बेहतर समझने के लिए एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो आपके दिल को छू जाएगी और आपको अपनी बातचीत को सार्थक बनाने की प्रेरणा देगी। अनुज एक 35 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, जो बैंगलोर की एक बड़ी टेक कंपनी में काम करता था। बाहर से उसकी जिंदगी परफेक्ट लगती थी, अच्छी नौकरी, प्यारा सा घर और एक प्यारी पत्नी रिया। लेकिन घर पर उसकी बातचीत हमेशा तनाव से भरी रहती थी। छोटी छोटी बातों पर वो और रिया झगड़ पड़ते, चाहे वो घर के खर्चों की बात हो या बच्चों की पढ़ाई की। हर बात बहस में बदल जाती। अनुज को लगता कि रिया उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लेती। वो रात को सोचता, मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, फिर भी मेरी बात क्यों नहीं समझी जाती? क्या मेरी आवाज का कोई वजह ही नहीं? उसकी माँ, जो वीडियो कॉल पर उसकी उदास आंखें देखती थी, कहती, अनुज तुम्हारा दिल इतना अच्छा है, फिर अपनी बात को इतने गुस्से में क्यों कहते हो? थोड़ा शांत होकर बोलो। लेकिन अनुज का मन गुस्से और निराशा से भरा था और उसे कोई रास्ता नहीं दिखता था। एक दिन अनुज अपने ऑफिस की कैंटीन में बैठा था, जब उसका सहकर्मी रोहन उसकी उदासी देखकर पास आया। रोहन ने कहा, अनुज तुम इतने मेहनती हो, फिर इतने परेशान क्यों रहते हो? ये किताब सुनो, ये तुम्हारी बातचीत को बदल देगी। उसने अनुज को प्रभावी संचार कौशल किताब की सलाह दी। अनुज ने किताब सुनी और डाल्टन केहो के शब्दों ने उसे झकझोर दिया। उसे एहसास हुआ कि उसकी बातचीत का तरीका उसके बचपन से प्रभावित था। बचपन में जब वो अपनी बात कहता, तो उसे लगता कि उसके बड़े भाई बहन उसकी बात को नजरअंदाज करते थे। इससे वो गुस्से में या जोर से बोलने लगा था ताकि उसकी बात सुनी जाए। लेकिन अब वो समझ गया कि गुस्सा उसकी बात को और कमजोर करता था। केहो ने उसे सिखाया कि अपनी भावनाओं को समझना और शांत रहकर बोलना बातचीत को जादुई बना सकता है। अनुज ने ठान लिया कि वो अपनी बातचीत को बदलेगा। अगली बार जब रिया के साथ कोई तनाव हुआ, उसने गहरी सांस ली, अपनी आवाज को शांत रखा और अपनी भावनाओं को खुलकर बताया। उसने कहा, रिया, मुझे लगता है कि जब तुम मेरी बात को बीच में काट देती हो तो मुझे बुरा लगता है। मैं चाहता हूं कि हम एक दूसरे को ध्यान से सुने और समझें। रिया ने उसकी शांत आवाज और सच्चाई को महसूस किया। उसने कहा, अनुज, मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसा महसूस करते हो। मैं कोशिश करूंगी कि अब हम खुलकर और शांति से बात करें। उस दिन के बाद उनके बीच की बातचीत में एक नई गर्मजोशी आई। वो अब एक दूसरे की बात ध्यान से सुनते और छोटी छोटी बातों पर हंसते मुस्कुराते। एक दिन रिया ने अनुज को गले लगाकर कहा, तुम्हारी नई बातचीत ने हमारा घर फिर से खुशियों से भर दिया। अनुज की आंखें खुशी से चमक उठीं। वो कहता है, इस किताब ने मुझे सिखाया कि अपनी भावनाओं और बातचीत की बुनियाद को समझकर मैं अपने रिश्तों को और खूबसूरत बना सकता हूं। अब मेरा घर प्यार और समझ से भर गया है। दोस्तों, अनुज की कहानी हमें सिखाती है कि संचार की बुनियाद को समझना हमारी बातचीत की सबसे बड़ी ताकत है। डाल्टन केहो हमें याद दिलाते हैं कि हमारी भावनाएं, हमारी बॉडी लैंग्वेज और हमारे पुराने अनुभव हमारी बातों को आकार देते हैं। आज ही अपनी बातचीत को समझने का एक छोटा सा कदम उठाएं। एक डायरी लें और लिखें, मेरी बातचीत को क्या प्रभावित करता है? क्या मैं गुस्से में बोलता हूं? क्या मैं डर की वजह से चुप रहता हूं? अगली बार जब आप किसी से बात करें तो अपनी भावनाओं पर ध्यान दें, अपनी आवाज को शांत रखें और अपनी बॉडी लैंग्वेज को खुला और दोस्ताना बनाएं। अपने डेस्क पर एक नोट चिपकाएं जिस पर लिखा हो, मेरी बातचीत मेरे रिश्तों की ताकत है।
हर रात सोचें कि आपने दिन में अपनी बातचीत को कैसे बेहतर बनाया और उस पल की गर्मजोशी को महसूस करें। देखिए कैसे ये छोटा सा कदम आपकी बातचीत को जादुई और आपके रिश्तों को और गहरा बनाता है। अपनी बातों से प्यार और समझ का सेतु बनाएं, क्योंकि यही आपकी जिंदगी की असली ताकत है। पॉइंट 2, सक्रिय रूप से सुने, दिल से सुने। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी की बात सुनी और महसूस किया कि उनकी आवाज आपके दिल तक पहुंच गई? या फिर कभी सोचा कि आपकी चुप्पी और ध्यान किसी के लिए कितना मायने रख सकता है? प्रभावी संचार कौशल में डाल्टन केहो हमें सिखाते हैं कि अच्छी बातचीत का असली राज बोलना नहीं, बल्कि दिल से सुनना है। सक्रिय रूप से सुनने का मतलब है सामने वाले की बात को पूरी तरह समझना, उनकी भावनाओं को अपने दिल से महसूस करना और बिना जजमेंट के जवाब देना। इसमें शामिल है उनकी आंखों में देखना, उनका हर शब्द ध्यान से सुनना, सवाल पूछना और उनकी बात को दोहराकर ये दिखाना कि आपने सचमुच सुना। जब हम दिल से सुनते हैं तो सामने वाला हमसे एक गहरा, सच्चा जुड़ाव महसूस करता है। ये जुड़ाव रिश्तों को न सिर्फ मजबूत करता है, बल्कि उन्हें जादुई बनाता है। जरा सोचिए, आपकी बातचीत एक सेतु की तरह है। अगर आप सिर्फ बोलते रहते हैं तो वो सेतु अधूरा रहता है, लेकिन जब आप सुनते हैं, सचमुच दिल से सुनते हैं, तो वो सेतु पूरा हो जाता है और दो दिलों को जोड़ देता है। डाल्टन केहो कहते हैं कि सक्रिय सुनना यानी सामने वाले को ये एहसास दिलाना कि उनकी बात आपके लिए कीमती है। ये मतलब है कि जब कोई आपसे अपनी खुशी या दुख साझा करे तो आप अपना फोन दूर रखें, उनकी आंखों में देखें और उनकी भावनाओं को महसूस करें। ये मतलब है कि आप उनकी बात को बीच में न काटें, बल्कि सवाल पूछें, जैसे तुम ऐसा क्यों महसूस कर रही हो, या इसके बाद क्या हुआ। ये छोटी छोटी चीजें दिखाती है कि आप उनकी बात को गंभीरता से ले रहे हैं। ये बदलाव आसान नहीं लगता, क्योंकि हम अक्सर जल्दी में होते हैं या अपने फोन में खोए रहते हैं। लेकिन जब हम सक्रिय रूप से सुनते हैं तो हम सामने वाले को वो सम्मान और प्यार देते हैं जो उनके दिल को छू जाता है। चलिए इस गहरे विचार को और बेहतर समझने के लिए एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो आपके दिल को छू जाएगी और आपको दिल से सुनने की प्रेरणा देगी। प्रिया एक 32 साल की बिजनेसवुमन थी जो दिल्ली में अपनी मार्केटिंग कंपनी चलाती थी। बाहर से उसकी जिंदगी चमकदार थी, सक्सेसफुल करियर, एक अच्छा घर और ढेर सारे दोस्त। लेकिन अंदर से प्रिया का दिल टूट रहा था। उसकी सबसे अच्छी सहेली अनु, जो पिछले 10 सालों से उसकी हर खुशी और गम में साथ थी, धीरे धीरे उससे दूरी बनाने लगी थी। प्रिया को समझ नहीं आता था कि क्या गलत हो रहा है। वो सोचती, अनु मेरी सबसे करीबी दोस्त है, फिर वो मुझसे बात क्यों नहीं करती। एक दिन अनु ने उदास होकर प्रिया से कहा, प्रिया तुम मुझसे मिलती हो, लेकिन मुझे लगता है तुम मेरी बातें सुनती ही नहीं। तुम्हारा ध्यान तो बस फोन पर या अपने काम पर रहता है। मुझे लगता है मैं तुम्हारे लिए अब मायने नहीं रखती। अनु की बात सुनकर प्रिया का दिल टूट गया। उसे बुरा लगा, लेकिन वो समझ नहीं पाई कि वो गलती कहाँ कर रही थी। वो रात को सोचती रही, मैं तो अनु से इतना प्यार करती हूँ, फिर वो ऐसा क्यों महसूस करती है। एक दिन प्रिया अपने ऑफिस में कॉफी पी रही थी जब उसकी एक कलीग शीतल ने उसकी उदास आंखें देखी। शीतल ने कहा, प्रिया तुम इतनी मजबूत हो, फिर इतनी परेशान क्यों हो? ये किताब सुनो, ये तुम्हारी बातचीत को बदल देगी। उसने प्रिया को प्रभावी संचार कौशल किताब की सलाह दी। प्रिया ने किताब सुनी और डाल्टन केहो के शब्दों ने उसे झकझोर दिया। उसे एहसास हुआ कि वो अनु से मिलती तो थी, लेकिन उसका ध्यान कहीं और रहता था, कभी फोन पर, कभी अपने काम की चिंताओं में। केहो ने उसे सिखाया कि सक्रिय सुनना बातचीत का दिल है। प्रिया ने ठान लिया कि वो अपनी दोस्ती को बचाएगी। अगली बार जब वो अनु से मिली, उसने अपना फोन साइलेंट किया, उसे टेबल पर उल्टा रखा और अनु की आंखों में देखकर उसकी हर बात को ध्यान से सुना। अनु ने अपनी नौकरी की चिंता साझा की,
कैसे उसे लगता था कि उसका बॉस उसकी मेहनत की कद्र नहीं करता। प्रिया ने उसकी बात बीच में नहीं काटी। उसने धीरे से कहा, अनु, मुझे समझ आया कि तुम्हें कितना तनाव हो रहा है। तुम्हारा बॉस ऐसा क्यों करता है? क्या तुम और बता सकती हो? फिर उसने अनु की बात को दोहराया, तुम कह रही हो कि तुम्हारी मेहनत को नजरअंदाज किया जा रहा है और ये तुम्हें बहुत दुख देता है ना? अनु की आंखें नम हो गई। उसने कहा, प्रिया, तुमने आज मुझे सचमुच सुना। तुमसे बात करके मेरा मन हल्का हो गया। मुझे लगता है तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। उस दिन प्रिया ने महसूस किया कि उसका ध्यान और प्यार अनु के लिए कितना मायने रखता था। उस दिन के बाद उनकी दोस्ती और मजबूत हो गई। वो अब हर मुलाकात में एक दूसरे को पूरा समय और ध्यान देती थी। प्रिया कहती है, इस किताब ने मुझे सिखाया कि दिल से सुनने से रिश्ते जादुई बन जाते हैं। अब मैं हर बातचीत में सामने वाले को पूरा ध्यान देती हूँ और मेरी जिंदगी प्यार और समझ से भर गई है। दोस्तों, प्रिया की कहानी हमें सिखाती है कि सक्रिय सुनना हमारी बातचीत की सबसे बड़ी ताकत है। डाल्टन केहो हमें याद दिलाते हैं कि जब हम दिल से सुनते हैं तो हम सामने वाले को वो सम्मान और प्यार देते हैं जो उनके दिल को छू जाता है। आज ही सक्रिय सुनने का एक छोटा सा कदम उठाएं। अगली बार जब कोई आपसे बात करे, चाहे वो आपका दोस्त हो, परिवार का सदस्य हो या कोई सहकर्मी, अपना फोन दूर रखें, उनकी आंखों में देखें और उनकी बात को पूरा ध्यान दें। उनकी भावनाओं को समझें, एक सवाल पूछें और उनकी बात को दोहराकर दिखाएं कि आपने सुना। अपने डेस्क पर एक नोट चिपकाएं जिस पर लिखा हो, मेरा ध्यान मेरी ताकत है। हर रात सोचें कि आपने दिन में किसकी बात को दिल से सुना और उस पल की गर्मजोशी को महसूस करें। देखिए कैसे ये छोटा सा कदम आपकी बातचीत को जादुई और आपके रिश्तों को और गहरा बनाता है। अपनी सुनने की ताकत को जागृत करें, क्योंकि यही आपके रिश्तों का असली खजाना है। पॉइंट 3, साफ और प्रभावी संदेश बनाएं, अपनी बात को शक्ति दें। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा कि आपके शब्दों में इतनी ताकत हो सकती है कि वो किसी के दिल को छू ले, किसी का मन बदल दे या किसी को प्रेरित कर दे? क्या आपने कभी महसूस किया कि आपकी बातें सही समय पर सही तरीके से कही जाए तो वो जादू पैदा कर सकती है? प्रभावी संचार कौशल में डाल्टन केहो हमें सिखाते हैं कि हमारी बात तब सबसे ज्यादा प्रभावी होती है जब वो साफ, सरल और सामने वाले की जरूरतों के हिसाब से हो। हमें अपनी बात को इस तरह रखना चाहिए कि वो न सिर्फ समझ में आए बल्कि दिल को छू जाए और सामने वाले को कुछ करने की प्रेरणा दे। इसके लिए हमें अपनी बात को पहले सोचना, सही शब्द चुनना और सामने वाले के दृष्टिकोण को समझना होगा। ये एक ऐसी कला है जो हमारी बातचीत को न सिर्फ सार्थक बनाती है बल्कि उसे यादगार और प्रभावशाली बनाती है। जरा सोचिए, आपकी बातचीत एक तस्वीर की तरह है। अगर आप उस तस्वीर में गलत रंग भरते हैं, यानी अस्पष्ट शब्द, बिखरे हुए विचार या सामने वाले की जरूरतों को नजरअंदाज करते हैं, तो वो तस्वीर धुंधली हो जाती है। लेकिन अगर आप सही रंग चुनते हैं, साफ शब्द, स्पष्ट विचार और सामने वाले के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हैं, तो वो तस्वीर न सिर्फ सुंदर बनती है बल्कि हर किसी के दिल को छू लेती है। डाल्टन केहो कहते हैं कि साफ और प्रभावी संदेश बनाना यानी अपनी बात को शक्ति देना है। इसका मतलब है कि आप अपनी बात को पहले मन में तैयार करें, सही शब्दों का चयन करें और ये सोचें कि सामने वाला क्या सुनना चाहता है, उसे क्या चाहिए। ये मतलब है कि अगर आप अपने बॉस से बात कर रहे हैं तो अपनी बात को उनके फायदे के नजरिए से रखें। अगर आप किसी दोस्त से बात कर रहे हैं तो उनकी भावनाओं को ध्यान में रखें। ये बदलाव आसान नहीं लगता क्योंकि हम अक्सर जल्दबाजी में बोल देते हैं या अपनी बात को बिना सोचे कह देते हैं। लेकिन जब हम अपनी बात को साफ और प्रभावी तरीके से रखते हैं तो वो न सिर्फ सामने वाले तक पहुंचती है बल्कि उसे प्रेरित करती है, उसे सोचने पर मजबूर करती है। चलिए इस गहरे विचार को और बेहतर समझने के लिए एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो आपके दिल को छू जाएगी
और आपको अपनी बात को शक्ति देने की प्रेरणा देगी। विक्रम एक 28 साल का ऑफिस कर्मचारी था जो मुंबई की एक मार्केटिंग कंपनी में काम करता था। वो अपने काम में बहुत मेहनती था, रात रात भर प्रोजेक्ट्स पर काम करता, नए आइडियाज लाता और अपनी टीम को हमेशा सपोर्ट करता। लेकिन जब बात अपने बॉस रमेश सर से बात करने की आती तो विक्रम का दिल जोर जोर से धड़कता। उसे लगता कि उसकी बातें साफ नहीं हो पाती और रमेश सर उसकी मेहनत को नजरअंदाज कर देते। वो सोचता, मैं इतना अच्छा काम करता हूं, फिर भी मेरी बात का असर क्यों नहीं पड़ता? मेरी मेहनत को कोई क्यों नहीं देखता? उसका दोस्त अजय उसकी परेशानी देखकर कहता, विक्रम, तुम इतने टैलेंटेड हो, फिर अपनी बात को और साफ और आत्मविश्वास से क्यों नहीं कहते? लेकिन विक्रम का मन डर और अनिश्चितता से भरा था और उसे कोई रास्ता नहीं दिखता था। एक दिन विक्रम और अजय कॉफी पी रहे थे जब अजय ने उसे प्रभावी संचार कौशल किताब की सलाह दी। उसने कहा, विक्रम, ये किताब सुनो, ये तुम्हें सिखाएगी कि अपनी बात को साफ और प्रभावी कैसे बनाना है। विक्रम ने किताब सुनी और डाल्टन केहो के शब्दों ने उसे झकझोर दिया। उसे एहसास हुआ कि वो अपनी बात को जल्दबाजी में और बिना सोचे बोल देता था, जिससे उसकी बात का असर कम हो जाता था। केहो ने उसे सिखाया कि साफ और प्रभावी संदेश बनाने के लिए 3 चीजें जरूरी हैं। पहले अपनी बात को सोचो, सही शब्द चुनो और सामने वाले की जरूरतों को ध्यान में रखो। विक्रम ने ठान लिया कि वो अपनी बातचीत को बदलेगा। अगली ऑफिस मीटिंग में उसने हिम्मत जुटाई और अपनी बात को पहले मन में तैयार किया। उसने रमेश सर से कहा, सर, मैंने इस प्रोजेक्ट में 3 नए तरीके आजमाए जिनसे हमारा समय 20% कम हुआ और क्लाइंट की संतुष्टि 15% बढ़ी। क्या मैं इसे और विस्तार से बता सकता हूं? उसने अपनी बात को साफ, सरल और रमेश सर के दृष्टिकोण से रखा, यानी कंपनी के फायदे को सामने रखकर। रमेश सर ने उसकी बात ध्यान से सुनी और कहा, विक्रम, तुम्हारा ये आइडिया कमाल का है, इसे और डिटेल में बताओ। पहली बार विक्रम को लगा कि उसकी बात का असर हुआ। मीटिंग के बाद रमेश सर ने उसे बुलाया और कहा, विक्रम, तुम्हारी बात ने मुझे प्रभावित किया। मैं चाहता हूं कि तुम अगले बड़े प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी लो। विक्रम की आंखें खुशी से चमक उठीं। उसने अजय को फोन किया और कहा, इस किताब ने मुझे सिखाया कि साफ और प्रभावी बातचीत मेरे काम को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। अब मैं हर मीटिंग में आत्मविश्वास से बोलता हूं और मेरी मेहनत को सब देखते हैं। दोस्तों, विक्रम की कहानी हमें सिखाती है कि साफ और प्रभावी संदेश हमारी बातचीत को शक्ति देता है। डाल्टन केहो हमें याद दिलाते हैं कि जब हम अपनी बात को सोच समझकर, साफ शब्दों में और सामने वाले की जरूरतों को ध्यान में रखकर कहते हैं, तो वो न सिर्फ समझ में आती है बल्कि दिल को छूती है। आज ही अपनी बात को शक्ति देने का एक छोटा सा कदम उठाएं। अगली बार जब आप किसी से बात करें, चाहे वो आपके बॉस हो, दोस्त हो या परिवार का कोई सदस्य, पहले अपनी बात को मन में तैयार करें। सोचे कि सामने वाला क्या सुनना चाहता है और अपनी बात को साफ और सरल शब्दों में कहें। अगर जरूरी हो तो अपनी बात को लिखकर प्रैक्टिस करें। अपने डेस्क पर एक नोट चिपकाएं जिस पर लिखा हो, मेरी बात मेरी ताकत है। हर रात सोचें कि आपने दिन में अपनी बात को कितनी साफ और प्रभावी तरीके से रखा और उस पल की कामयाबी को महसूस करें। देखिए कैसे ये छोटा सा कदम आपकी बातचीत को जादुई बना देता है और आपके रिश्तों, करियर और जिंदगी को नई ऊंचाइयों तक ले जाता है। अपनी बात को शक्ति दें, क्योंकि यही आपके सपनों का रास्ता है। पॉइंट 4, टकराव को संभालें, शांति से हल निकालें। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी अपने से झगड़े के बाद ये सोचा कि काश ये बात इतनी बिगड़ती ही नहीं? या फिर कभी महसूस किया कि एक छोटा सा झगड़ा आपके रिश्ते में कितनी गहरी खाई बना सकता है? प्रभावी संचार कौशल में डाल्टन केहो हमें सिखाते हैं कि टकराव हर रिश्ते का हिस्सा है, लेकिन इसे सही तरीके से संभालना हमें और हमारे रिश्तों को मजबूत बनाता है।
टकराव को संभालने का मतलब है अपनी भावनाओं को काबू करना, सामने वाले की बात को दिल से समझना और शांति से एक ऐसा हल निकालना जो दोनों के लिए ठीक हो। ये न सिर्फ हमारे रिश्तों को बचाता है बल्कि उन्हें और गहरा और सच्चा बनाता है। ये एक ऐसी कला है जो हमें सिखाती है कि गुस्से की आग को शांत पानी में कैसे बदला जाए। जरा सोचिए, आपका रिश्ता एक बगीचे की तरह है। अगर आप हर टकराव में गुस्से की आग जलाते हैं तो वो बगीचा जलकर राख हो जाता है। लेकिन अगर आप शांति से, समझदारी से और प्यार से उस टकराव को संभालते हैं तो वो बगीचा और हरा भरा हो जाता है। डाल्टन केहो कहते हैं कि टकराव को संभालने के लिए 3 चीजें जरूरी हैं। पहले अपनी भावनाओं को काबू करें, फिर सामने वाले की बात को बिना जजमेंट के सुने और फिर मिलकर एक हल निकालें। इसका मतलब है कि जब आपका कोई अपना आपसे बहस करे तो आप गहरी सांस लें, अपने गुस्से को ठंडा करें और उनकी बात को ध्यान से सुनें, उनकी भावनाओं को समझें और फिर एक ऐसा रास्ता सुझाएं जो दोनों के लिए सही हो। ये बदलाव आसान नहीं लगता क्योंकि गुस्सा और तनाव हमें जल्दी घेर लेते हैं, लेकिन जब हम शांति से टकराव को संभालते हैं तो हम न सिर्फ अपने रिश्तों को बचाते हैं बल्कि उन्हें प्यार, विश्वास और समझ से भर देते हैं। चलिए इस गहरे विचार को और बेहतर समझने के लिए एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो आपके दिल को छू जाएगी और आपको टकराव को शांति से संभालने की प्रेरणा देगी। ममता एक 42 साल की गृहिणी थी जो अपने छोटे से शहर में अपने परिवार के लिए दिन रात मेहनत करती थी। उसका घर हमेशा हंसी और प्यार से भरा रहता था, लेकिन उसकी 16 साल की बेटी रिया के साथ उसकी बातचीत पिछले कुछ महीनों से तनावपूर्ण हो गई थी। रिया को लगता कि ममता उसकी आजादी को नहीं समझती और ममता को लगता कि रिया उसकी इज्जत नहीं करती। छोटी छोटी बातें जैसे रिया का देर से घर आना या अपने दोस्तों के साथ ज्यादा समय बिताना बड़े झगड़ों में बदल जाती थी। ममता चिल्लाकर कहती, रिया तुम्हें मेरी चिंता की कद्र क्यों नहीं? और रिया जवाब देती, मम्मी आप मुझे समझती ही नहीं। ममता रात को अकेले में सोचती, मैं अपनी बेटी के लिए इतना कुछ करती हूँ, फिर भी हमारी बातचीत इतनी तनावपूर्ण क्यों है? क्या मैं रिया को खो रही हूँ? उसकी सहेली शालिनी उसकी परेशानी देखकर कहती, ममता तुम दोनों का दिल इतना अच्छा है, फिर इन झगड़ों को शांति से क्यों नहीं सुलझाती? लेकिन ममता का मन गुस्से और चिंता से भरा था और उसे कोई रास्ता नहीं दिखता था। एक दिन ममता अपने भाई राहुल से फोन पर बात कर रही थी। राहुल ने उसकी उदास आवाज सुनी और कहा, दीदी तुम इतनी मजबूत हो, फिर रिया के साथ इतनी परेशान क्यों हो? प्रभावी संचार कौशल किताब सुनो, ये तुम्हें रास्ता दिखाएगी। ममता ने किताब सुनी और डाल्टन केहो के शब्दों ने उसे झकझोर दिया। उसे एहसास हुआ कि वो और रिया एक दूसरे को सुन तो रही थी लेकिन समझ नहीं रही थी। केहो ने उसे सिखाया कि टकराव को संभालने के लिए अपनी भावनाओं को काबू करना और सामने वाले की बात को शांति से सुनना जरूरी है। ममता ने ठान लिया कि वो अपनी और रिया की बातचीत को बदलेगी। अगली बार जब रिया देर से घर आई तो ममता ने गुस्सा करने की बजाय गहरी सांस ली और शांत मन से कहा, रिया मुझे समझ नहीं आता कि तुम देर से क्यों आती हो। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि क्या चल रहा है? मैं तुम्हारी चिंता करती हूँ लेकिन मैं तुम्हारी बात भी सुनना चाहती हूँ। रिया ने पहली बार खुलकर बताया, मम्मी मेरे दोस्त मेरे लिए बहुत जरूरी है, मैं उनके साथ समय बिताना चाहती हूँ, लेकिन मैं आपकी चिंता को भी समझती हूँ। ममता ने रिया की बात ध्यान से सुनी और कहा, चलो हम एक समय तय करते हैं ताकि तुम अपने दोस्तों के साथ भी रहो और मुझे चिंता भी ना हो। क्या 8 बजे तक घर आना ठीक रहेगा? रिया ने मुस्कुराकर ममता को गले लगाया और कहा, मम्मी आपने मेरी बात सुनी, ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मैं कोशिश करूंगी कि आपको चिंता ना हो। उस दिन के बाद उनके बीच की बातचीत में एक नया विश्वास और प्यार आया। वो अब एक दूसरे की भावनाओं को समझने लगी
और छोटी छोटी बातों पर हंसकर बात करने लगी। एक दिन रिया ने ममता के लिए एक छोटा सा नोट लिखा। मम्मी, आप दुनिया की सबसे अच्छी मम्मी हो। आपकी बातें मेरे दिल को छूती हैं। ममता की आंखें खुशी से नम हो गई। वो कहती है, इस किताब ने मुझे सिखाया कि टकराव को शांति से संभालने से मेरे और रिया के रिश्ते में एक नई गहराई आई। अब हमारा घर प्यार और समझ से भर गया है। दोस्तों, ममता की कहानी हमें सिखाती है कि टकराव को शांति से संभालना हमारे रिश्तों की सबसे बड़ी ताकत है। डाल्टन केहो हमें याद दिलाते हैं कि जब हम अपनी भावनाओं को काबू करते हैं, सामने वाले की बात को दिल से सुनते हैं और मिलकर एक हल निकालते हैं, तो हम अपने रिश्तों को और मजबूत बनाते हैं। आज ही टकराव को संभालने का एक छोटा सा कदम उठाएं। अगली बार जब कोई तनाव हो, चाहे वो परिवार के साथ हो, दोस्तों के साथ या ऑफिस में, गहरी सांस लें, अपने गुस्से को शांत करें और सामने वाले की बात को ध्यान से सुनें, उनकी भावनाओं को समझें और एक ऐसा हल सुझाएं जो दोनों के लिए ठीक हो। अपने डेस्क पर एक नोट चिपकाएं जिस पर लिखा हो, शांति मेरी ताकत है। हर रात सोचें कि आपने दिन में किसी टकराव को कैसे शांति से संभाला और उस पल की गर्मजोशी को महसूस करें। देखिए कैसे ये छोटा सा कदम आपके रिश्तों को प्यार, विश्वास और समझ से भर देता है। टकराव को प्यार का सेतु बनाएं, क्योंकि यही आपके रिश्तों का असली खजाना है। दोस्तों, प्रभावी संचार कौशल हमें सिखाती है कि हमारी बातचीत हमारी जिंदगी को बदल सकती है। संचार की बुनियाद को समझें, दिल से सुने, साफ और प्रभावी संदेश बनाएं और टकराव को शांति से संभालें। ये छोटे कदम आपके रिश्तों को गहरा करेंगे, आपके करियर को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे और आपकी जिंदगी को खुशी से भर देंगे। जरा एक छोटी कहानी सुनिए। कविता एक कॉलेज स्टूडेंट थी जो हमेशा अपनी बात कहने में हिचकिचाती थी। उसे लगता कि उसकी बात कोई नहीं सुनेगा। एक दिन उसने प्रभावी संचार कौशल सुनी और जाना कि उसकी आवाज मायने रखती है। उसने अपनी क्लास में एक प्रेजेंटेशन में हिम्मत जुटाई और अपनी बात साफ और आत्मविश्वास से रखी। उसके प्रोफेसर ने कहा, कविता, तुम्हारी बात ने सबको प्रभावित किया। उस दिन कविता की आंखें खुशी से चमक उठीं। वो कहती है, इस किताब ने मुझे सिखाया कि मेरी बातचीत मेरी ताकत है। दोस्तों, अपनी बातचीत को अपनी ताकत बनाएं। आज ही एक छोटा कदम उठाएं। किसी से दिल से बात करें, उनकी बात सुनें और अपनी सच्चाई को साफ तरीके से कहें। देखिए कैसे आपकी बातचीत आपके रिश्तों और जिंदगी को जादुई बना देती है। दोस्तों, अगर आपको प्रभावी संचार कौशल की सीख और ये कहानियां पसंद आई तो कृपया कमेंट में बताएं कि आप अपनी बातचीत को कैसे बेहतर बनाएंगे। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ऑडियो बुक समीक्षा बाय दीवान जी को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई कहानी मिले। आपका साथ हमारी सबसे बड़ी ताकत है। फिर मिलते हैं एक नई किताब और एक नई कहानी के साथ। नमस्ते।